वो भी कुछ अच्छा नहीं था, तो ऊपर से तौलिए उड़ के चल दिए। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में, गाते चले मन में कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में, गाते चले मन में, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। श्री सुदामा जी चावल की बोतलें लेकर के और चल देते हैं। श्री कृष्ण नाम सुमरन करते करते पैदल पैदल जहाँ तक सुगम मार्ग था वहाँ तक तो कुछ नहीं, अब कहीं कहीं जंगल में से भी निकलना पड़ रहा है। कहीं कहीं जंगलों में से निकलना पड़ता तो कांटे भी लग रहे हैं, कहीं कंकड़ भी गिर रहे हैं। अभी तक भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जी ने पुकारा ही नहीं था, इतना कष्ट झेलते रहे। अब दुर्गम मार्ग में से चलना पड़ रहा है, कहीं कहीं डर भी लगने लगता, कहीं विषैले भयानक जीव भी जंगलों में हुआ करते हैं। तो जो सज्जन लोग होते हैं, एक बात आपको बता दूं, कहीं भय युक्त मार्ग से यदि आप गुजर रहे हो जहाँ डर पैदा हो रहा हो तो भगवान का नाम शुरू कर देना चाहिए। भगवान का नाम शुरू कर देना चाहिए तो भय ही खत्म हो जाएगा। भय का कारण ही बन मिटा देते हैं भगवान। भगवान अपने भक्त का भय ही नहीं मिटाते, भय का कारण ही मिटा देते हैं। जो आपको भय पहुंचा रहा है उसी को मिटा देते हैं। कहते हैं एक नाव जा रही थी, नाव में बहुत से लोग बैठे हुए थे। बोले स्टीमर डूबने वाली है, किसी ने घोषणा कर दी ये नाव डूबने वाली है। जैसे जो उपाय आता हो कर ले, किसी को कूद कर अपनी जान बचाना हो। सब दुखी हो गए, कोई कूदने की तैयारी करने लगा, कोई कुछ करने लगा, सब परेशान। एक आदमी बैठा था तो वो भगवान का गुणगान गाने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ही नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जोर जोर से चिल्ला के। बाजू वालों ने, दो चार लोगों ने उसको टोका, भाई ये क्या कर रहे हो? बोले भगवान का भजन कर रहा हूँ। क्यों? बोले ये नाव डूबने वाली है तो भगवान का भजन करने से बच जाएगी। बोले हो सकता है, और अगर मैं मर भी गया तो भगवान का नाम सुमरन करते करते अगर मौत भी आ जाए तो उसे वैकुंठ मिलता है, और मैं इतने लायक हूं नहीं, इसलिए मर सकता नहीं। मैं वैकुंठ जाने के लायक नहीं हूं, इसलिए भगवान मुझे मरने नहीं देगा, अर्थात नाव डूबेगी ही नहीं। ये अखंड विश्वास था। एक और नाव की ऐसी घटना सामने आती है, उसमें भी अनाउंस किया गया तो कोई खास खराबी के कारण स्टीमर में कोई गड़बड़ी आ गई, इसलिए नाव डूबने वाली, जहाज डूबने वाला है। तो बड़े बड़े आत्म साक्षात्कार प्रवचन देने वाले बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे थे, पंडित बैठे थे, कुछ संत लोग भी बैठे थे। सब चिंता में डूब गए, सब रोने लगे। मेरे घर पर तो ऐसा है, मेरे घर पर वैसा है, मेरे घर पर कोई देखने वाला नहीं है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। सब रोने लगे।
एक 7-8 साल की बच्ची बैठी थी, उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, अरे तुम लोग क्यों रो रहे हो? बोले कि तुम्हें पता नहीं बेटा, ये नाव डूबने वाली है, हम मरेंगे, तुम भी मर जाएंगे। बोले कभी नहीं हो सकता, ये नाव नहीं डूब सकती। बोले डूबने वाली है। बोले नहीं डूब सकती। बोले तू कैसे कह सकती है? बोली मैं इसलिए विश्वास से कह सकती हूँ, इस नाव को जो चलाने वाला है वो मेरा बाप है, और कोई भी बाप अपनी बेटी की नाव नहीं डूबने दे सकता। ये अखंड विश्वास, और यही विश्वास काम करता है। अखंड विश्वास जहाँ उत्पन्न हो जाए भगवान का नाम सुमिरन करने में, तो सारा भय और भय का कारण ही नष्ट हो जाता है। तो जहाँ भय उत्पन्न हुआ, आज तक भगवान को सुदामा जी ने उस हिसाब से पुकारा नहीं था कि तुम मेरी मदद करो, लेकिन अब आज श्री कृष्ण को याद करते हैं सुदामा जी। कि दुनिया को सहारे दुनिया के मुझे एक सहारा तेरा है। सहारे दुनिया के मुझे एक सहारा तेरा है। दुनिया को सहारे दुनिया के मुझे एक सहारा तुम्हारा है। सहारे दुनिया में मुझे एक सहारा तुम्हारा है। दुनिया को सहारे दुनिया के मुझे एक सहारा तुम्हारा है। दुनिया के सहारे दुनिया के मुझे एक सहारा तुम्हारा है। चलती है सुदामा दीन में, श्री कृष्ण को आज पुकारा है। श्री कृष्ण को आज पुकारा है। चलती है सुदामा दीन में, श्री कृष्ण को आज पुकारा है। श्री कृष्ण को आज पुकारा है। दुनिया को सहारे दुनिया के मुझे एक सहारा तेरा है। दुनिया के सहारे दुनिया के मुझे एक सहारा तुम्हारा है। हर रोज तुम्हें मिट जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। हर रोज तुम्हें मिट जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। श्याम सहारा तुम्हारा है, आज सहारा तुम्हारा है। श्याम सहारा तुम्हारा है, आज सहारा तुम्हारा है। मुझे और सहारा कोई नहीं, घनश्याम सहारा तुम्हारा है। मुझे और सहारा कोई नहीं, घनश्याम सहारा तुम्हारा है। मुझे और सहारा कोई नहीं, घनश्याम सहारा तुम्हारा है। मुझे और सहारा कोई नहीं, घनश्याम सहारा तुम्हारा है। घनश्याम सहारा तुम्हारा। तो जब भयभीत स्थल पर से श्री सुदामा जी विचरण करते हैं, विषैले जंतुओं का, जानवरों का, पशुओं का जब भय उत्पन्न होता है तो श्री कृष्ण को याद करते हैं, और उस समय श्री कृष्ण भी एक ग्वाले का रूप धारण करके सामने आ जाते हैं।
और श्री सुदामा जी से अपनी पहचान बनाते हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं? बोले हम द्वारकापुरी जा रहे हैं। अरे भैया द्वारका तो बहुत दूर है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी वहीं चल रहा हूँ। और वहां से भगवान मुरलीधर नामक ग्वाल बन करके और सुदामा जी की सेवा में साथ में हो जाते हैं। ऐसे ऐसे करके सुदामा जी चलते हैं। रात्रि में कहीं कहीं विश्राम करते हैं। जहाँ विश्राम करते हैं तो मुरलीधर नाम ग्वाल बन करके भगवान स्वयं श्री सुदामा जी की पग पग पर पल पल में सहायता करते हैं। कुछ समय काल पश्चात श्री सुदामा जी द्वारका नगरी में प्रवेश करते हैं और जैसे दरबार पर पहुंचे, घूमते घामते दरबानी लोग खड़े थे। उनसे कहा, भाई यहाँ कहीं कोई कृष्ण कन्हैया है द्वारकाधीश? बोले द्वारकाधीश? बोले हाँ। बोले वो उसको संदेशा दे दो कि तुम्हारा मित्र आया है। श्री सुदामा जी संदेश देते हैं दरबानी